हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज हम बात करने जा रहे हैं कोका कोला कब इंडिया में आए थे। 1970 के टाइम पर इंडिया में कोका कोला अपने फास्ट बिजनेस शुरू किए थे। उस समय लिम्का जो कोका कोला का प्रोडक्ट थी, इंडिया में सबसे ज्यादा पीने वाली ड्रिंक थी। 1977 में कुछ ऐसा हुआ, कोका कोला का बोरी बिस्तर बांध के इंडिया से जाना पड़ा। ऐसा इसलिए हुआ था, इंडियन गवर्नमेंट ने मल्टीनेशनल कंपनी के नाम बैन कर दी थी। कोका कोला इंडिया में एक लौता कोला है। अब इस टाइम पर कोला नाम के ड्रिंक्स की जगह खाली थी। पार्ले कंपनी के ओनर चौहान ब्रदर्स और पीयर ड्रिंक्स के ब्रदर्स चरणजीत सिंह के लिए एक सुनहरा ऑप्शन था। इस मौके का भरपूर फायदा उठाने के लिए पार्ले कंपनी ने अपने लिए थम्स अप को उतार दिया। इस टाइम वही प्योर ड्रिंक्स चांपा कोला को सामने लाया था। थम्स अप के नए लोगो नीचे लिखा था हैप्पी डेज आर बैक अगेन, जिसने इंडिया को ये बताया था कोका कोला का रिफ्रेशिंग अब लौट चुका है। कई सालों तक मार्केट में थम्स अप और कैंपा कोला ने राज किए थे। उनके बिजनेस में कोई इंटरफेरेंस नहीं थे। थम्स अप अपने उस टाइम पर सारी मुमकिन कोशिश कर लिए, मगर मार्केटिंग करने के लिए, जैसे क्रिकेट मैचेस और भी कई ब्रांड म्यूजिक इवेंट की स्पॉन्सर बनी। उस समय के एक एडवर्टाइज में एक कोट यूज किए थे, फूड फैंस और थम्स अप। और थम्स अप को टिपिकल इंडियन फूड समोसा डोसा के साथ दिखाया था, जिसने कई इंडियंस को थम्स अप पीने के लिए कन्विंस किए थे। थम्स अप ने इंडिया में बहुत सही पोजीशन बना लिया था, मगर अब इस मार्केट में नई मल्टीनेशनल कंपनी ने, जिसका नाम था पेप्सी, पेप्सी बहुत हाई प्रोफाइल एडवर्टाइज के साथ उतरे थे मार्केट में। अब इस बार पेप्सी का एडवर्टाइज जूही चावला, रेमो फर्नांडिस एडवर्टाइज कर रहे थे। इसी ने थम्स अप को बहुत मुश्किल समय दिखाया था, बट थम्स अप ने कभी हार नहीं मानी। थम्स अप ने पेप्सी को बिछाड़ने के लिए सारी कोशिश कर ली थी। अब उन्होंने अपनी 200 ml वाली बोतल को बढ़ाकर 250 ml वाली बोतल बना दिया था। इसको थम्स अप ने नाम दिया था महाकोला, जो इंडिया में बहुत सारी हिट हुई और अपनी सभी से पीने लगे। फिर थम्स अप ने अपनी एडवर्टाइज में कुछ ऐसे लोगों को दिखाया जो थम्स अप के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए राजी थे। अब इसी एडवर्टाइज में सीरीज का नाम रखा टेस्ट द थंडर। इसके बाद थम्स अप ने अपनी मूड चल रहा था। अब थम्स अप अपने पूरे शहरों में, कॉन्टिनेंट में सबसे पिए जाने वाली सॉफ्ट ड्रिंक्स बन गए थे। पर अब स्टोरी में एक ट्विस्ट है। 16 सालों के बाद कोका कोला ने फिर से इंडियन मार्केट में एंट्री करी। कोका कोला ने तो ये मान लिया था इंडियन मार्केट बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही होगी, बट कोका कोला को यही नहीं पता था कि कोका कोला का सबसे टीस अब थम्स अप आ चुकी थी इंडिया में। कोका कोला के ज्यादातर एडवर्टाइज में इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट रोका था, जो ज्यादा इंडियन को कनेक्ट नहीं कर पाता था। कोका कोला को मार्केट में माथे की खानी पड़ी। अब इस टाइम पर थम्स अप ने जैसी पीछे ना देखने की ठान ली थी। थम्स अप की खास बात ये थी, कभी थम्स अप ने अपने एडवर्टाइज में अपने सेलिब्रिटीज को नहीं रखता था। वो अपनी एडवर्टाइज में ज्यादातर एक्सचेंज फोर्स पंजी जम्पिंग को देखते थे। कोका कोला एक बड़ा इंटरनेशनल ब्रांड था, थम्स अप उसके टर्नओवर के सामने कुछ नहीं था। तो अपनी मनी पावर दिखाने के लिए कोका कोला ने थम्स अप को चौहान ब्रदर्स से खरीदने के लिए लिया था। कहा तो ऐसे भी जाता है, कोका कोला ने चौहान ब्रदर्स के सामने ये ऑफर रखा था, या तो तुम मुझे थम्स अप बेच दो या मैं पूरी इंडिया में फ्री कोल्ड ड्रिंक्स पिलाऊंगा। इसी चीज से डरकर चौहान ब्रदर्स थम्स अप ने कोका कोला को $60 मिलियन यानी कि आज के 400 करोड़ बेच दिया। इससे पास से ही कोका कोला नंबर 1 ब्रांड बन गया।